ठीक है, ये उनके सेक्ट है। इंग्लैंड के जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि आयरलैंड के लोग जो हैं वो कैथोलिक हैं। ठीक है, इस तरह स्कॉटलैंड के और इस तरह वेरियस जो उनकी स्टेट्स हैं, पीपल आर हैविंग डिफरेंट बिलीव अबाउट द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का भी डिफरेंट बिलीव है। अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं। अब यहाँ पे हुआ यूँ है कि एक आर्च डीकन, एक बिशप है। बिशप का मैंने बताया ना, जो चर्च के ऊपर होता है, चर्चेस को कंट्रोल करता है, उनको बिशप कहते हैं। बिशप जो है उस वक्त हुकूमत चल रही थी रोमन कैथोलिक की। ठीक है, आपको मैं स्टोरी बताने लगा हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक है ग्रैंटली, आर्च डीकन ग्रैंटली, आर्च डीकन ग्रैंटली इसका नाम है। इसकी वाइफ का नाम है सूजन। नोट कर लें, पहले मैं करेक्टर, आर्च डीकन और उसकी वाइफ का नाम है सूजन। ठीक है, और आर्च डीकन और उसकी वाइफ का नाम है सूजन, और एक उसका वालिद है बिशप। अब ये अक्सर दुआ करता रहता है कि उसके वालिद की जल्दी डेथ हो जाए, और ताकि वो क्या बन जाए, वो खुद बन जाए। वो क्या दुआ करता रहता है, वो अक्सर दुआ करता रहता है कि वो उसके वालिद की डेथ हो जाए और वो क्या बन जाए, यानी गवर्नमेंट बदलने से पहले पहले उसके वालिद की डेथ हो जाए और वो बिशप की सीट पर बैठ जाए। यानी ये आर्च डीकन ग्रैंटली जो है अपने वालिद जो के मौजूदा बिशप है उसके बारे में दुआ करता है। ठीक है, लेकिन होता यूँ है कि उसके वालिद की डेथ होती है, साथ ही गवर्नमेंट बदल जाती है, गवर्नमेंट चेंज। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो चूंकि अगर गवर्नमेंट वही रहती पहले वाली, तो वो उसको रोमन कैथोलिक होती तो वो उसको ही बना देते, वो उसका उसी गद्दी पे वो बैठ जाता, यानी वो बिशप बन जाता, आर्च डीकन ग्रैंटली। लेकिन ग्रैंटली जो है ये बिशप नहीं बन सका, गवर्नमेंट बदल गई और न्यू गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी, प्रो प्रोटेस्टेंट थी, वो प्रोटेस्टेंट की गवर्नमेंट बन गई। मैंने बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोग किस तरह उसको करते हैं डिफेंड अपने अपने सेक्ट को। यानी यहाँ पे एक बिशप हुकूमत कर रहा था, यानी वो चर्च के ऊपर, चर्च का बिशप था, ये बूढ़ा हो चुका था और बीमार रहता था। उसका बेटा जो ग्रैंटली है, ग्रैंटली क्या दुआ करता है, ग्रैंटली अक्सर दुआ करता रहता है कि ये मर जाए, इसकी डेथ हो जाए तो मैं सीधा बिशप बन जाऊँ, यानी बिशप जो है मैं बन जाऊँ। लेकिन होता यूँ है कि उसके वालिद की डेथ होती है, साथ ही गवर्नमेंट बदल जाती है। न्यू गवर्नमेंट जैसे ही आती है वो इसको बिशप बनाने की बजाय एक होता है प्रूडी, मिस्टर प्रूडी को वो बना देती है बिशप। अब मिस्टर प्रूडी जैसे ही बिशप बनता है, ये एक प्रोटेस्टेंट था और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है मिसेस प्रूडी। क्या नाम है, मिसेस प्रूडी। ये क्या करता है, यानी मिस्टर प्रूडी जो है ये टोटली अपनी वाइफ के बेस के ऊपर चलता है, यानी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, टोटली अपनी वाइफ का दिमाग इस्तेमाल करता है। यानी उसकी वाइफ जो है उसको मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट मीन कंट्रोल करती है। जो भी डिसीजन लेना होता है वो पहले उसकी वाइफ लेती है, यानी उस सारे निज़ाम को चलाने वाला ये नहीं था, मिस्टर प्रूडी नहीं था, वो मिसेस प्रूडी थी। मिसेस प्रूडी वो सारे निज़ाम को चला रही थी। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे एक वार्डन की सिलेक्शन करनी थी, और उस वार्डन की सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि बंदे को किसी को सिलेक्ट करना है। अब मिस्टर और मिसेस प्रूडी ने एक वार्डन को क्रिश्चियन वो जो चर्च है उसके लिए सिलेक्ट करना है, और उसके लिए मुख्तलिफ मेंबर मौजूद हैं। एक तो मेंबर है वहाँ पे मिस्टर हार्डिंग, कि उसको वार्डन सेलेक्ट कर दिया जाए, चूँकि वो एक पहले वार्डन था और उसके बाद उसने उसके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया। मिस्टर हार्डिंग जो है पहले वो वार्डन था। ठीक है, मिस्टर हार्डिंग, ये पॉइंट साथ साथ नोट करते थे। मैंने बनाई थी मुकम्मल, लेकिन वो मुझसे गुम हो गई, पूरे करैक्टर बनाए थे, लेकिन मैं साथ साथ ही लिखवा रहा हूँ। मिस्टर हार्डिंग जो है उसकी दो बेटियाँ हैं, एक का नाम है सूजन, एक का नाम है एलिनॉर।
एलिनर बोर्ड, ठीक है। मिस्टर बोर्ड उसका हस्बैंड था और ये एक विडो है, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सूजन का जो हस्बैंड है वो है आर्च डीकन ग्रैंटली। तो ये क्या हुआ, मिस्टर हार्डिंग क्या हुआ, ये आर्च डीकन जो ग्रैंटले है, ग्रैंटले का, मिस्टर ग्रैंटले का दूसरे लफ्ज़ों में ये फादर इन लॉ है। मिस्टर हार्डिंग ये मिस्टर ग्रैंटले का क्या है, ये उसका फादर इन लॉ है। सूजन जो है इसकी वाइफ है और ये इसकी बेटी है। इसकी दो बेटियां हैं, एक सूजन है और एक है एलिनर बोर्ड। एलिनर बोर्ड जो है एक विडो है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसको अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली है। यानी उस पूरे इलाके में या वो जितने भी चर्च की लोग हैं उनमें सबसे अमीर जो है, रिच जो है, वो एलिनर बोर्ड है। एलिनर बोर्ड जो है वो अपनी एक सिस्टर इन लॉ के साथ रहती है और एक उसका बेबी है, यानी यही उसकी फैमिली है, उसके साथ रहती है। लेकिन ये बड़ी अमीर है, बड़ी रिच है। मिस्टर हार्डिंग जो है अब ये भी मेंबर है उस सीट के लिए, लेकिन मिसेस प्रूडी जो है, मिसेस प्रूडी अपने हस्बैंड को कहती है कि हमने जिस बंदे को सिलेक्ट करना है वो होगा, वो सिलेक्ट करती है किसको, मिस्टर, उसका नाम लिख लें ज़रा, मिस्टर स्लॉप। ये मिस्टर स्लॉप को सिलेक्ट करती है एज अ चैपलिन। ये भी एक प्रीस्ट होता है जो बिशप के बाद मामलात को डील करता है, लिख लें इसका नाम, चैपलिन। ये अपना चैपलिन सिलेक्ट करते हैं किसको, यानी मिस्टर हार्डिंग को भी इग्नोर करते हैं या दूसरे को भी, ग्रैंटले को भी इग्नोर करते हैं। ये चैपलिन किसको बनाते हैं आगे, ये जब ये बिशप बन जाते हैं आगे, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है ना, तो उन्होंने अपना प्रोटेस्टेंट जो बिशप लगा दिया, उसका नाम है प्रूडी। प्रूडी खुद कंट्रोल नहीं करता, प्रूडी को मिसेस प्रूडी सारे मामलात को डील करती है। और एक मिस्टर स्लॉप नामी एक प्रोटेस्टेंट है, मिस्टर स्लॉप नामी, मिस्टर स्लॉप को ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और मिस्टर स्लॉप जो है ये चैपलन बन गया है उसका चर्च का। और ये मिस्टर स्लॉप जो है ये टोटली करप्ट है, मॉरली भी, ठीक है। और ये क्या है, एक बड़ा सेक्सुअल बंदा है, बड़ा करप्ट इंसान है और ये बिल्कुल फिट नहीं है सीट के लिए, लेकिन वो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मिस्टर स्लॉप को वो इसलिए सिलेक्ट करती है, मिस्टर स्लॉप को बड़ी बातें आती हैं, बड़ा चापलूस है, चापलूसी करता है और मिसेस प्रूडी के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मिस्टर स्लॉप जब सिलेक्ट हो जाता है तो मिस्टर स्लॉप क्या करता है, सबसे पहले आके वो ये चाहता है कि वो सीट जो है, क्योंकि मिसेस प्रूडी जो है वो एक बंदा है, वो भी प्रोटेस्टेंट है, उसका नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ, मिस्टर क्यूबरफुल। मिस्टर क्यूबरफुल को ये वार्डन बनाता है, जबकि उसके लिए वार्डन के लिए एक बंदा और जो है वो भी बड़ा फिट है, मिस्टर हार्डिंग। ये मिस्टर हार्डिंग को लालच देता है, कहता है कि अगर तुम ये जॉब लेना चाहते हो तो तुमने स्कूल को भी संभालना है, मदरसा जो है वो जीसट जो साथ है मिला हुआ है उसको भी संभालना है, चर्च के मामलात भी तुमने देखने हैं, ठीक है। और चर्च के जितने भी सॉन्ग के मामलात हैं, जो सॉन्ग सेरेमनी है वो भी तुमने देखनी है, हिम जो सुबह सुबह पढ़नी है वो भी तुमने देखनी है, स्कूल के मामलात भी। अगर ये सारे मामला तुम लेने चाहते हो तो तुम्हें मैं क्या वार्डन बना देता, ठीक है, आई सिलेक्ट यू वार्डन। अब ये क्या मिस्टर स्लॉप कह रहा है, मिस्टर स्लॉप किसको कह रहा है, मिस्टर स्लॉप कह रहा है मिस्टर हार्डिंग को कि अगर तुमने ये सीट लेनी है वार्डन वाली तो तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है, वो कहता है कि वो रेस्ट से रहना चाहता है, रेस्ट अपनी ज़िंदगी, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे वार्डन बना दें। लेकिन वो उसे वार्डन के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहा है, तो वो वहाँ से मना कर देता है, कहता मैं नहीं बनता, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लेता है क्यूबरफुल को। मिस्टर क्यूबरफुल जो है, क्यूबरफुल को ये सिलेक्ट कर लेता है, जिसके 14 बच्चे, और ये भी एक प्रोटेस्टेंट है। ये इसको सिलेक्ट करता है मिस्टर स्लॉप। मिस्टर स्लॉप इसको क्यों सिलेक्ट करता है क्यूबरफुल को, क्योंकि इसकी सिफारिश थी मिसेस प्रूडी की। मिस्टर प्रूडी की सिफारिश के ऊपर अब ये इसको सिलेक्ट करना चाहता है। समहाउ से पता चलता है, मिस्टर स्लॉप को पता चलता है कि मिस्टर हार्डी की तो 2 बेटियां हैं और उसमें से जो एलिनर बोल्ड है खूबसूरत भी है, अट्रैक्टिव भी है, लेकिन उसके साथ एक और मामला भी है कि वो अमीर बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है मिस्टर हार्डिंग की बेटी के पास। अब जैसे ही इसको पता चलता है तो ये फेवर शो करना शुरू कर देता है हार्डिंग के साथ।
ये एलिनर बोर्ड को मिलता है, एलिनर को मिलता है और एलिनर को कहता है कि मैं तुम्हारे वालिद को वार्डन की सीट भी दे देता हूँ और उसको दोबारा बहाल कर देता हूँ इसी सीट पे और मैं हेल्प करूँगा, तुम मुझसे शादी कर। ये उसको ख्वाब दिखाता है, उसके साथ ऑफ एंड ऑन मिलना शुरू कर देता है एलिनर के साथ। कौन मिल रहा है? मिस्टर स्लॉप। मिस्टर स्लॉप जब ये बार बार उससे मिलता है तो मिसेस प्रूडी जो है उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मिसेस प्रूडी एक मजहबी खातून भी है और साथ साथ एक मैनिपुलेटिव लेडी भी है। वो मिस्टर स्लॉप को चाहती है कि वो उसकी माने, क्योंकि उसने उसको सेलेक्ट किया है ना। तो ये एलिनर बोर्ड के पीछे पड़ जाता है, ये पैसे के पीछे पड़ जाता है। कहता है एलिनर बोर्ड मिल जाएगी, एलिनर मिल जाएगी, विडो है, पैसा बहुत है और सारा कुछ कंट्रोल कर लूँगा, इसके ज़रिए रिच हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा। अब ये मिसेस प्रूडी को भी इग्नोर करके ये आगे आ रहा है, एलिनर की तरफ जा रहा है। उसे कहता है तुम्हारे बाप को मैं वार्डन बना दूंगा, उसे अच्छी सीट ले दूंगा चर्च में, तुम उससे शादी कर लो, उसको ख्वाब दिखाता है। लेकिन मिस्टर हार्डिंग जो है, जिसकी ये सिस्टर इन लॉ है, यानी ये साली है मिस्टर हार्डिंग, ये सारी है मिस्टर उसकी आर्च डीकन ग्रैंटले। ग्रैंटले जो है उसको आर्च डीकन ग्रैंटले जो है ऑफ एंड ऑन इसको मना करता है कि तुम ये इस चीज़ से बाज आ जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मिस्टर जो स्लॉप है ये अच्छा इंसान नहीं है, यानी वो उसके बारे में तनबीह करता है कि तुम इससे रहो। लेकिन एलिनर बोर्ड जो है कि आज़ाद ख्याल है, वो कहती मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो उसकी बात नहीं सुनती। वो ऑफ एंड ऑन मिस्टर स्लॉप से मिलती रहती है, मिस्टर स्लॉप भी उसको ऑफ एंड ऑन चेज करता रहता है। अब जैसे ही चर्च बदला है, चर्च के हालात बदले हैं, नई गवर्नमेंट आई है, तो बहुत सारे ऐसे पादरी थे, प्रीस्ट थे, जो कुछ इटली में जाके बस गए थे और वो वहाँ पे रह रहे थे और साथ अपनी मतलब सैलरी वगैरह वहाँ से ले रहे थे चर्च से। अब जैसे ही गवर्नमेंट बदली है तो उन्होंने वो जितने भी पादरी वहाँ बैठे हुए थे, दूर दराज किसी और कंट्री में गए थे लेकिन यहाँ से सैलरी ले रहे थे, उनको भी बुलाया। तो उसमें से एक पादरी है जिसको वापस बुलाया जाता है, जिसकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। उसका नाम है मिस्टर स्टैनहोप। मिस्टर स्टैनहोप जो है तनख्वाह तो यहाँ से ले रहा था सैलरी, लेकिन ये स्टैनहोप जाके बसा हुआ है इटली में। स्टैनहोप की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है मैडलन और दूसरी का नाम है शार्लट। मैडलन के स्पेलिंग लिख लें, MEDLIN, मैडलन, और दूसरी का नाम है शार्लेट। शार्लेट बड़ी इंटेलेक्चुअल और बड़ी सेंसिबल एक फीमेल है, जबकि मैडलन दूसरी साइड पे एनिमल स्पिरिट है। ये बड़ी लस्टी है, बड़ी सेक्सुअल है और ये मेल को अपन फंसने में बड़ी मशहूर है, प्रोमिनेंट है, यानी ये मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब जैसे ही मैडलन को मिस्टर स्लॉप के साथ इसकी मुलाकात होती है तो मैडलन जो है एक पार्टी में इससे मिलता है, तो ये मिस्टर स्लॉप जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये मैडलन जो है वैसे मतलब इसके हस्बैंड, इसका अब्यूसिव हस्बैंड था, उसने इसको बहुत मारा, तालवी हस्बैंड था वहाँ पे इटली में, तो उसने उसको मारा और इसको पैरालाइज कर दिया है। अब ये बेड मतलब सोफ़ा जो है उसके साथ ही रहती है, तो उसे उठा के लेके जाया जाता है, उठा के रखा जाता है। और ये अपने आप को क्या समझती है कि जो वो जैसे इटली के किसी ड्यूक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, वो अपने आप को ऐसा शो करती है। मैडलन जो है बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी अपने आप को ये लस्टी है और ये एक लस्टी स्पैरो है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है और ये मिस्टर स्लॉप को अपनी तरफ खींच लेती है। मिस्टर स्लॉप जो है इससे भी मिलना शुरू कर देता है, साथ वो सूजन के साथ भी उनसे भी बातें करता है। यानी सारी फीमेल में हर फीमेल को वो क्या करता है, एक तो वो मैडलन से भी डिस्कशन करता है। मैडलन जो है वो पहले ही इस तरह की है और जब हमने देखा कि वो थोड़ी सी इंक्लिनेशन किसकी तरफ शो करता है, वो इंक्लिनेशन एलिनर बोर्ड की तरफ भी। जब ये मैडलन के करीब होने की कोशिश करता है और वो उसके साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो ये बात एलिनर बोर्ड को अच्छी नहीं लगती। एलिनर बोर्ड इस तरह के नॉन सीरियस लोगों को लाइक नहीं करती। अब ये जो लोग आए हैं इटली में से, इनमें 3 करैक्टर हैं, एक शार्लट और एक है मैडलन और एक इसमें है बर्टी, इनका भाई है। बर्टी जो है वो नॉन सीरियस यंग मैन है और ये जस्ट फिरता रहता है और अपना टाइम ज़ाया करता रहता है। अब मैडलन जो है, मैडलन और इसके अलावा जो शार्लट है, ये अपने भाई को मशवरा देती है
कि तुम इससे टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हो, यहाँ पे अगर पैसा कमाना है तो बर्टी को ये मशवरा देती है कि क्यों ना तुम एलिनर बोर्ड से शादी कर लो, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, उसकी रकम जो है वो सारी तुम्हें मिल जाएगी। अब ये इसको मशवरा देती है बर्टी को, बर्टी जो है ऐसे उसके साथ फ्लर्ट होने की कोशिश करता है और साथ ही बता देता है अपनी बहन का कि मेरी बहन ने ये कहा है कि तुम ऐसा करो, एलिनर बोर्ड से शादी कर लो तो तुम्हें बहुत सारी रकम मिल जाएगी। एलिनर बोर्ड जो है वो अब इनको, शार्लट को और मैडलन को जो इटली से आए हैं, इनको अच्छा नहीं समझती कि इनकी इतनी गंदी सोच है। और साथ ही हम देखते हैं कि इनकी एक थॉर्न, मिस्टर थॉर्न जो है, कोई वहाँ पे ड्यूक्स हैं, ड्यूक थॉर्न नामी एक ड्यूक होता है, ये इनकी एक पार्टी कंडक्ट करता है जहाँ पे मिस्टर स्लॉप, मैडलन और सूजन और साथ ही होती है एलिनर बोर्ड, ये सारे जाते हैं। ये एलिनर बोर्ड के साथ बग्गी पे बैठ के जाता है और साथ फ्लर्ट करता जाता है एलिनर बोर्ड के साथ मिस्टर स्लॉप। मिस्टर स्लॉप जब वहाँ उस पार्टी में पहुँचता है तो जैसे ही देखता है कि एलिनर बोर्ड एक साइड पे है तो मिस्टर स्लॉप जो है एलिनर के पास जाता है, एलिनर के पास होने की कोशिश करता है तो वो उसके स्लैप एक थप्पड़ रसीद करती है। वहाँ से ये बड़ा मायूस होता है और अब मिसेस प्रूडी जो है वो भी इसके खिलाफ हो चुकी है। एक आर्च डीकन की, एक डीन ऑफ बिशप की जो है डीन की सीट खाली हुई है। अब डीन की सीट के लिए ये ट्राई करता है कि मिस्टर स्लॉप के उसको रख लिया जाए, लेकिन मिस्टर हार्डिंग और प्लस जो